दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों आज के इस वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग सीखिए बिल्कुल फ्री में एक कोर्स में डे 6 में आए, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ स्पीच की आउटलाइन। दोस्तों एक स्पीच की आउटलाइन कैसे तैयार करनी है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको देख पाएंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक अ स्पीच की आउटलाइन। दोस्तों एक पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ही बेहतरीन कोर्सेस है। यदि आप डे 1 से 5 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा और इसमें बताएं हर एक पहलू को आप नोट करके आप अपने लैब में इम्प्लीमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे डे 6, जिसमें है हाउ टू मेक ए स्पीच आउटलाइन। तो कहते हैं लर्न हाउ टू मेक ए स्पीच आउटलाइन। सीखेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो कहते हैं हाउ टू मेक ए स्पीच आउटलाइन होता क्या है और कैसे है। तो वंस यू हैव टू स्पीच आउटलाइन इट विल easier to fill in the body of the speech or other details that will be required for it। जैसे कि योर स्पीच आउटलाइन शुड बी गुड लुकिंग एंड वेल प्रिपेयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग स्पीच आउटलाइन, जैसे कि रिजल्ट ऑफ स्पीच, स्पीच की डिजाइन, मोटिव ऑफ स्पीच ये होनी चाहिए। यू शुड इंक्लूड द थीम, रीजन्स, लॉजिक्स, details and supporting material required for the speech in your speech outline। once you decide your objective the speech become organized and logically। ठीक। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्पीच की आउटलाइन क्या होनी चाहिए, सिंगुलरिटी। इट इज important to ensure that the goal statement of your speech is one liner and after this try to narrow down your thought so you can create content around the outline के अंदर ही। दूसरा है कंसिस्टेंसी। एक स्पीच इज इफेक्टिव जब बनता है इट हैज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ब्रेक द ऑडियंस कंसंट्रेट और कनेक्टिविटी को ब्रेक करती है। तीसरा है एडिक्वेसी, यानी स्पीच मस्ट कन्वे कंप्लीट आइडिया इन वन गो होनी चाहिए। चौथा है अनफॉर्मिटी, यानी थ्रू आउट द स्पीच देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी सो दैट द ऑडियंस अटेंशन डज नॉट ब्रेक होता है। पांचवा होता है पैरालिज्म, इन ए स्पीच द मेन पॉइंट मस्ट हैव 3 सब पॉइंट होनी चाहिए सो दैट द मैसेज गेट डिलीवर्ड इन द स्ट्रक्चर मैनर। तो मेंटेन दिस फॉर्मेट थ्रू आउट योर स्पीच फॉर कंसिस्टेंसी एज इट हेल्प द ऑडियंस इन रिमेंबरिंग योर स्पीच फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। तीसरा पॉइंट है वेज टू डिजाइन ए स्पीच। कहते हैं कि वेज टू डिजाइन एन इफेक्टिव स्पीच आर फॉलोइंग। पहला है 3 स्टेप अप्रोच ऑफ मेकिंग द स्पीच का आउटलाइन होनी चाहिए। इट इज द बेस्ट वे टू मेक स्पीच एंड इट कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल ऑफ क्रिएटिंग एंड स्पीच का आउटलाइन होती है। जैसे कि दिस 3 स्टेप है। इफेक्टिव ओपनिंग होनी चाहिए, मानी इंट्रोडक्शन जो भी आप देते हैं इफेक्टिव ओपनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इट्स पर्पस इज टू गेन द ऑडियंस अटेंशन बाय यूजिंग वन लाइनर्स और मेटाफोर्स एंड टॉकिंग अबाउट द गोल स्टेटमेंट ऑफ द स्पीच में होनी चाहिए। दिस विल रिक्वायर 10% ऑफ योर फोकस। दूसरा मेन बॉडी, यानी बॉडी इन दिस स्टेप यूज पैरालिज्म, that is 3 main point and 3 sub point of each main point in a structured manner. It required 80% of your focus। Phenomenal endings. Conclusion: the ending of a speech can be great if it has a story, humor, call to action, etc. to active and inspire the audience। This will need 10% of your total focus का। ठीक दोस्त, इसके बाद समझते हैं मोटिवेशनल साइंटिफिक स्पीच पैटर्न क्या होना चाहिए। तो प्रोफेसर एलन मैनरी डिजाइन मैनरीज मोटिवेट सीक्वेंस विच गिव द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स फॉर एन इफेक्टिव स्पीच। पहला अटेंशन गेटर, नीड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस सेटिस्फैक्शन, विजुअलाइजेशन और कॉल टू एक्शन। ठीक। तीसरा है साइकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्पीच। psychological order of the speech. Everyone's psychological order is the same and it includes physical, mental, emotional, spiritual and financial aspects। एक speaker should use these psychological aspects in the speech to gain the audience attention and connect with them के साथ। चौथा है पोलैरिटीज मेथड और जर्नी मेथड। पोलैरिटी मेथड और जर्नी मेथड क्या होते हैं दोस्तों? इन योर स्पीच यू कैन यूज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट method where you talk about one thing then compare it and take your audience in the different direction। it is also called the advantage versus disadvantage method, risk versus opportunity method, problem versus solution method and cause versus effect method।
का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि आपको 5 डब्ल्यूएस मेथड बताएँगे। इन दिस मेथड ए स्पीकर टॉक अराउंड द 5 डब्ल्यूएस मेथड। एक स्पीकर को इन 5 डब्ल्यूएस मेथड के अराउंड ही रहना चाहिए, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हू, व्हाई एंड हाउ। दिस हेल्प इन मेकिंग इफेक्टिव डिटेल्स एंड स्टैंडर्ड स्पीच बनाने में मदद करता है। 4 tips of speech डिजाइन। यू मस्ट हैव अ क्लियर लैंग्वेज, डोंट कंफ्यूज द ऑडियंस, हैव अ क्लियर एसेंट। जैसे कि आउटकम्स ऑफ द वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा ऑलवेज प्रिपेयर स्पीच आउटलाइन बिफोर फिलिंग इट विद कंटेंट। यूज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पीच आउटलाइन टू मेक एन इफेक्टिव स्पीच। यूज द 3 स्टेप अप्रोच टू डिजाइन ए स्पीच आउटलाइन। आंसर 5 डब्ल्यूएस इन योर स्पीच टू मेंटेन द कनेक्टिविटी। बनाने के लिए 5 डब्ल्यूएस पे यदि आप काम करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन स्पीच आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हमने बताई हुई सारी इन्फॉर्मेटिव आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला भी होगा, और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने नोट भी बनाए होंगे और इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों यदि आप अभी तक नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक